स्वामी जी इस गाथा का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से भी बता सकता हूँ, पूरा आपकी समझ में भी आ सकता है, लेकिन आपको भरोसा तो नहीं होए ना। क्यों? जिस तरह सोने में जड़े हुए माणिक वाले कंकड़ों में माणिक सोने में जड़ा हुआ है, किंतु इससे माणिक का स्वभाव नहीं बदल जाता, इसी तरह जीव को मनुष्य आदि शरीर एक क्षेत्रावकाश संबंध से मिला है, इस कारण जीव विकारी नहीं होता, अर्थात उस शरीर के कारण उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव नष्ट नहीं होता। हमारा भी नहीं, हमें तो अभी केवल ज्ञान नहीं है, तो हमने अरहंत भगवान का उदाहरण, तुम्हारा सिद्ध नहीं है ना, उनका सिद्ध है। यदि होता तो अरहंत भगवान के भी पहले नहीं था ना ज्ञान इतना, लेकिन वो शरीर के अंदर वैसे ही के वैसे विद्यमान रहे और फिर भी ज्ञान केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुख हो गया। इससे मालूम पड़ता है शरीर ने नहीं रोका था। शरीर ने रोका होता तो वो रूप उन्हें होता नहीं। क्यों? लेकिन उसमें जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जो था उसने रोका, क्योंकि उनने राग पर में एकत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, और उनमें उससे राग ये था तो नहीं था, और फिर जब ये गया तो हो गया। तो इसका मतलब राग देश मोह ने और एकत्व ने रोका था। समझ में आ गया ना? मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा पढ़ूंगा गुरुदेव का, लेकिन आप पहले समझ लो तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा कि राग देश मोह ने रोका था। हमें मालूम तो पड़े कि अभी हमारा शरीर है, तो ये मनुष्य शरीर में आत्मा जकड़ा हुआ है और हमें मोह राग देश भी हैं। तो जो हमारे केवल ज्ञान को और अनंत सुख को जो हम चाहते हैं कि हमें हो जाए, तो इसमें से किसने रोक रखा है? अब जिसने रोक ही नहीं रखा हो, हम उसको मान लें तो सारा प्रयत्न उसकी तरफ करते रहेंगे, और जिसने रोक रखा है उसे समझे नहीं तो हमारा गलत दिशा में प्रयत्न हो जाएगा ना। तो वो कहते हैं वो समझो किसने रोक रखा था, वो हो गया ना। देखो पढ़ता हूँ जिस रोकने का मतलब एकत्व, हाँ एकत्व ममत्व कर्तृत्व सब, ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व ये सब मिथ्यात्व का ही विकल्प है। देखो सुनो, भाई साहब ने टोका है तो मैं बता देता हूँ। एकत्व माने पर पदार्थ में ये मैं हूँ ऐसी मान्यता, इसको एकत्व भी कहते हैं और इसको अहम बुद्धि भी कहते हैं और एकत्व बुद्धि भी कहते हैं। ख्याल में है ना? फिर ये मैं हूँ ऐसी मान्यता तो ना हो, पर ये मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, इसका नाम ममत्व। समझे ना? उसका नाम ममत्व बुद्धि, इसका नाम स्वामित्व बुद्धि भी है। फिर मैं इसका कर्ता हूँ, इसका नाम कर्तृत्व बुद्धि, और इसका मैं इसका भोक्ता हूँ, इसका नाम भोक्तृत्व बुद्धि। ना मैं इनका करता हूँ, ना मैं इनका भोगता हूँ, ना ये मेरे हैं और ना मैं हूँ। ये चार बातें हो गई ना। ये चार बातें मिथ्यात्व की सूचक हैं। चाहे एकात्व कहो, चाहे ममत्व कहो, चाहे कर्तृत्व कहो, चाहे भोगित्व, वास्तव में जब एक जहाँ होती है वो चारों ही होती हैं वहाँ, और प्रकट एक दिखाई विकल्प में एक आती है। और अब राग क्या है ये भी समझ लो। इसके साथ अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ होते हैं ना, तो वो राग तो इसमें इनमें ही आ गया, एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि में। अब अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजनन संबंधी जो राग है, जो सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, समझ गया ना। और दो राग, दो माने कौन? प्रत्याख्यान और संजुलन वाले अनुवृत्ति को भी होते हैं और महावृत्ति को भी होता है एक संजुलन का।
तो वे सब राग उससे इतना खतरा नहीं है। इसलिए यहाँ भाई एकत्व वाला ही लेना, ममत्व वाला ही लेना कि इस राग के कारण हम फंसे हैं, यानी हमें मिथ्या, वास्तव में उसका नाम एक मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व के कारण हम फंसे हैं, उनमें जो हमारा एकतापन हुआ उसके कारण हम फंसे हैं। ये रूमाल था और ये यहाँ पर जल गया, तो जल जाता है, चाहते रूमाल जल जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये रूमाल मेरा था, मैंने इसे खरीदा था, फिर मैंने बढ़िया सिला था, फिर धो के लाया था, तो फिर वो हमें दुख होगा। तो दुख का कारण क्या हुआ? रूमाल का जलना नहीं, उसमें जो मेरापन था वो हुआ कारण। सारे संसार में देख लो आप, ऐसा पदार्थ तो कितने कितने हैं और उनमें क्या क्या होता रहता है, हैं? कि साहब एकदम आतंकवादियों ने पाकिस्तान में एकदम 50 आदमियों को मार दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, हैं? करते हैं ना बात, क्या बेकार की बात करता, चलने देना। तो तुम तो सुनता नहीं है, गुरुदेव का टेप चल रहा है और तुम ये बीच में लेके आ गया क्या? और यदि उसने अपने घर का कोई हो तो हैं? फिर बोल आप फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आपको इससे इतने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे अपनापन टूटने से ये देह में अपनापन है, तो जरा जरा से इसमें जो परिवर्तन होता है वो हम अनंत दुखी होते हैं। और अपनापन नहीं रहा तो कुछ भी होता रहे, जैसा पर का और पर का होता है ऐसा देह का भी होता रहता है। मुनिराज को ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके वो मान्यता टूट गई और वो राग भी टूट गया, अकेला संतुलन रह गया। तो संतुलन राग संगलन जो कषाय है ना, वो जब तीव्र उदय में होती है तो ही काम करती है। सातवें गुणस्थान में वो कषाय का उदय तो होता है लेकिन तीव्र नहीं होता। क्या गाथा है घुमरसार की? संज्वलनो कषायो उदयो मंदो जदा तदा होदी। संज्वलन कषाय और नो कषाय, नो कषाय माने हास्यादिक, ये इनका उदय जब मंद होता है तब सातवां गुणस्थान होता है। तीव्र उदय होता है तो छठवां गुणस्थान होता है। तो छठवां गुणस्थान में मैं आपसे पूछता हूँ, एक मुनिराज हैं और अब खतरनाक बात है, कुंद कुंद लो, जिसमें अपनी अकाट्य श्रद्धा है, जिसके बारे में अपने चित्त में कोई संशय नहीं है, और उन्हें जो समय साल लिखने का राग हुआ जिसकी वजह से हमारा अनंत उपकार हुआ, वो राग मंद था कि तीव्र? ये समय सार ये तीव्र राग का काम है। क्या कह रहे? इसे भी तीव्र के सार का काम है, हैं? ये राग का होना। अब मैं गुरुदेव श्री जो प्रवचन कर रहे थे ना, अपन को सुना रहे थे वो काय का कार्य समझ गए? वो कहते हैं नहीं तो अपने में होते, कुंद कुंदाचार्य को वो तीव्र नहीं होता तो अपने आत्मा में गए होते। भले ही वो कषाय संतुलन है लेकिन वो तीव्र है उस वक्त। छठवां गुणस्थान ही तीव्र कषाय का है। और तीव्र कषाय को तो हम अच्छा नहीं कह सकते हैं? गुरुदेवों के मुख से आपने कभी कभी ये सुना होगा कि ये समय सार उनने जो लिखा है तेरे पे करुणा करके, क्योंकि वे अंदर में अनंत शांति में शुद्धोपयोग की भूमिका में अंदर में थे, तो बाहर आए तो बाहर
शुभ राग की भयंकर भट्टी जल रही थी क्या? तो उस भट्टी में झुलस गए, समझे ना? और उस भट्टी में वो जलती हुई लगी हुई आग में उनने तेरे लिए समय साल लिखा और फिर अंदर उसमें चले गए जब अनंत ठंडक थी। गुरुदेव के मुख से सुना था, आप लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है तुम्हारे लिए, है? तुम्हें इसकी कीमत नहीं है, है? अपने पूज्य गुरुदेव श्री थे तो वे तो मान लो कि चौथे गुणस्थान की भूमिका में थे, तो वहाँ तो 3 कषाय का होता है और भी होता है। गुणस्थान की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव की नहीं, घबराना नहीं। तो उसमें तो अशुभ भाव भी होते हैं। कौन से, क्यों, कौन से गुणस्थान तक होते हैं बताओ? सब होते हैं गुणस्थान के हिसाब से। उसमें कोई गुरुदेव की कृपा नहीं होगी। जो गुरुदेव जिस गुणस्थान में होंगे उस गुणस्थान के योग्य शुभ अशुभ सब होंगे, समझ में आई ना? तो वो कोई बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं है कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। तो यदि वो गुणस्थान में हैं तो वो है ही। कुंद कुंद को इतनी तीव्र राग हुआ तो वो समय साल लिखा तो उसके बिना संभव ही नहीं है। ये तो हम वस्तु का स्वरूप बता। जो पहले जमाने में रहट चलाते थे कुएं में से, समझ गए ना? तो पानी वो कुएं में से निकल के ऊपर आता था, फिर एकदम बहता हुआ आता था, फिर वो खेतों में जाता था। जिस तरह पानी का पूर की व्यंजन पर्याय, उसको व्यंजन पर्याय में लिया क्योंकि वो पूर का एक ऐसा आकार है। यदि वो ऐसा जाएगा तो ऐसा ही बहता जाएगा, और पेड़ों में गया तो वो बहना रुक गया उसका। तो व्यंजन पर्याय में विकृति आई। व्यंजन पर्याय अर्थात आकृति का स्वभाव तो पूर्ण रूप बहना है। पानी की आकृति का स्वभाव माने व्यंजन पर्याय माने आकृति का स्वभाव तो पूर्ण रूप बहना है, और अर्थ पर्याय माने स्पर्श रस गंध आदि की पर्याय तो स्वादिष्ट रूप रहना है। फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम और चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है। अब ये बताना चाहते हैं कि नीम ने कर दिया गड़बड़, कहते नहीं, वो नीम थोड़ी उसके पास गया था, वो पानी दौड़ के नीम के पास आया। यानी वो आत्मा अपनी गलती से ही ये काम में फंसा है, समझ गए ना? आत्मा ने उसमें एकत्व मत कर्तृत्व किया तो उसकी वो व्यंजन पर्याय भी विकृत हुई और उसकी अर्थ पर्याय भी विकृत हुई, दोनों पर्याय विकृत हुई, ये बताना चाहेंगे। और ये परिणाम उसके स्वयं से हुआ, स्वभाव से हुआ। ये स्वभाव से माने क्या कि पर्याय स्वभाव, एक होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। एक इसको बोलते विभाव स्वभाव। विभाव स्वभाव माने विभाव रूप परिणमित होने का स्वभाव, है ना? फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है। पानी ऊंचा व चौड़े रूप आकार, देखो ऊंचा और चौड़े, ऐसा ऊपर से आया था ना, और चौड़ा, ऐसा चौड़ा था, चौड़े रूप आकार और कड़वे और सुगंध आदि पर्याय रूप स्वयं के कारण परिणमित होता है। नीम का झाड़, नीम के झाड़ के कारण पानी ऊपर नहीं चढ़ता। नीम में चढ़ा ना, नीम की जड़ में गया ना पानी तो, लेकिन वो कहाँ तक चढ़ा? नीम की अंतिम पत्ती तक भी पहुंचा। लेकिन अब वो अपने आकार में नहीं रहा, वो नीम के आकार होता गया। खो दिया उसने अपना आकार, और कड़वे रूप नहीं होता,
परंतु पानी स्वयं की योग्यता से इस रूप कहते उस नीम के कारण नहीं हुआ वो कड़वा। उस पानी की ऐसी योग्यता थी कि नीम की संगति में जाएगा और स्वयं कड़वा कड़वे रूप परिणमित हो जाएगा। वो दही में, दूध में थोड़ा सा जामुन डालते हैं ना, दही अपन तो नहीं डालते, जैनी जो अजैन लोग हैं तो कल का दही, पुराना दही वो नए दही में डालते हैं तो वो जम जाता है बढ़िया। अगर जामुन डालो तो अच्छा जमता है, और अपन लोग जो चांदी मांदी का टुकड़ा जो डालते हैं तो उतना बढ़िया नहीं जमता। तो वो तो कहते उतना जो जामुन डाला, अपन सारी दुनिया कहती है कि उससे वो दही दूध दही रूप हो गया। गुरुदेव कहते हैं नहीं, ये बात सही नहीं है। क्या सही है? कि वो दूध में दही रूप होने की अपनी स्वयं की विभाव स्वभाव रूप योग्यता थी, उसके कारण वो परिणमित हुआ है। ये सब बातें गे तत्व पर क्या में क्यों बता रहे? ये कह रहे गे जो पदार्थ भगवान के जानने में आया उसकी क्या हालत है, उसका स्वरूप समझा रहे कि वो द्रव्यगुण पर्याय वाला है और उसमें द्रव्य है, एक एक में अनंत अनंत गुण है, एक एक गुण की पर्याय होती हैं। ख्याल में आई ना? ऐसा परिणमन उसके स्वभाव में पड़ा है। ये एक गे स्वभाव है। गुरुदेव ने एक किताब छपाई थी, ज्ञान स्वभाव और गे स्वभाव, है ना? पढ़ी थी ना, देखी होगी। और उसमें क्या था, पढ़ी किसी ने? उसमें क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन था। अभी तो गुजराती में बात हुई, गुजराती में भी होगा था। हमने तो पहले पढ़ी ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव, ऐसा किताब का नाम। और उसमें लिखा अंदर में कि पर्याय सब क्रमबद्ध होती हैं, अपने आप परिणमित होती हैं। ये क्या, ये किताब का नाम कैसे रखा? इस किताब का नाम रखना चाहिए था क्रमबद्ध पर्याय। जब मैंने लिखी तो किताब का नाम रखा क्रमबद्ध पर्याय। ख्याल में आई ना? लेकिन गुरुदेव ने नाम रखा था क्या? मैंने वो नाम गलत था, अच्छा नहीं था, ये नहीं बता रहा हूं मैं, उल्टा मत समझना। उनने ज्ञान स्वभाव और गे स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव वस्तु के स्वरूप को जानने का है, और गेयों का स्वभाव अपने स्वभाव को वो जना दे। ऐसा वो गे का स्वभाव है अपना, वो ज्ञान के स्वभाव के कारण वो नहीं जाना। उनने जानने का काम अपने स्वभाव के कारण किया, और गेयों ने अपना स्वभाव अपने के कारण किया। तो क्रमबद्ध पर्याय में वो गेयों का स्वभाव माने प्रत्येक पदार्थ अपने सुनिश्चित क्रमबद्ध में परिणमित हो। भाग्य की बात है कि गुरुदेव अभी 3 वो कौन सा 172वीं गाथा प्रवचन सार की, और उसमें से अलंकरण के बोल समझा रहे थे। और बाद में याद किया 320 गाथा से, 320 में तो बोलने वाले हैं, 308 से 311 गाथा की टीका की 3 पंक्तियां याद की। कौन सी थी वो? गुलमामा, जीवो ही तावत कृमिनात्म परिणामैरुत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजीवोपि कृमिनिमात् परिणामैरुत्पद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। ये 3 पंक्तियां हैं। इसमें से पूरी गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली। सारे हिंदी के पंडित चिल्ला चिल्ला के कहीं इसमें कहाँ है? इसमें तो ये लिखा है कि जीव जीव है, अजीब नहीं, और अजीब अजीब है, जीव नहीं। ऐसे ही लिखा उसमें अंत में, है ना? जीवो इति, जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, और अजीब भी अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। और वो उसमें कि 2 द्रव्यों की पृथकता की बात करी है। ये तो है, हम आगे पीछे देखते नहीं। हमारी दिक्कत तो ये है
जब मैंने चुंबल पर्याय लिखी थी तो सबसे पहले 16 पेज लिखे थे और 16 पेज छाप के 200 और सब विद्वानों मुनिराजों सबके पास भेजी थी कि भाई ये किताब मैं ऐसी लिख रहा हूँ, तो आप जिन लोगों को इसमें कोई विरोध हो, उनको ये जचे नहीं, उनको कोई प्रश्न हो, सुधार की अपेक्षा हो, तो मुझे बताओ, तो मैं आगे इसको पूरा करूँगा, तो उसमें वो सब बातें लूँगा। तो विद्यानंद जी को दी। तो विद्यानंद जी ने जयपुर में भरी सभा में कहा कि ये जो गाथाएं थी ना, कौन सी, वे 3 गाथाएं हैं कार्तिकेयानुपेक्षा की हैं। हाँ, तो वो कि ये गाथाएं तो गीत मिथ्यात्व के निषेध की गाथाएं हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? अब आगे पीछे पढ़ना चाहिए, मैंने खुद ही नहीं पढ़ा था आगे पीछे। तो सचमुच वहां गीत मिथ्यात्व के निषेध का प्रकरण चल रहा है और उनने ये समझाया कि तुम ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो कि ये तुम्हारा भला कर देंगे, लेकिन इंद्र और जिनेंद्र भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते क्योंकि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो जैसा होना है वैसा ही हो, ऐसा लिखा निष्कर्ष में लिखा। और आगे फिर वही प्रकरण चलता है गीत मिथ्यात्व के निषेध का। अब उनने वो पढ़ी थी, मैंने देखी फटाफट। फिर मैंने उनसे कहा कि महाराज किसी लिए लिखा हो ये बात, चाहे गीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए लिखी हो, चाहे अगीत मिथ्यात्व के निषेध के लिए लिखी हो, लेकिन बात तो सच्ची है ना। मैंने तो इसलिए कोट की है ये गाथाएं कि ये लिखा है, उन्होंने कोई झूठी बात लिख के थोड़ी गीत मिथ्यात्व का निषेध किया। तो मामा समझ नहीं दे रहे? हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ये बात तो ठीक कहते हो कि, लेकिन मेरे उस दिन से मैंने एक कान पकड़ के ये बांध ली कि अपन को कोई भी चीज़ को ज़्यादा लिखना चाहे बोलना, उसके आगे पीछे की 10 गाथाएं और पीछे की सब गाथाएं देखना। अब वो क्या प्रकरण है, कहाँ किस संदर्भ में क्या बात चल रही है, क्या अपेक्षा है, उसे हमें समझना चाहिए। गुरुदेव श्री का निरंतर इतना अंदर से बहुत गहराई से गुरुदेव श्री का अध्ययन था। वो 3 गाथाएं जो वो बात कह रहे थे, तो उस प्रमाण में उनने वो गाथाएं प्रस्तुत की। क्या यहाँ तो वो ये कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री स्वयं, देखो इसी तरह आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से विभाव व्यंजन पर्याय रूप अर्थात पृथक पृथक आकार के मनुष्य देव आदि आकार रूप परिणमित होता है। ये आत्मा जो हमें से आकार के हुए है तो कर्म के कारण नहीं हो गए। सारी दुनिया कहती कर्मोदय से ऐसा हो गया है, कर्मोदय से ऐसा हो गया है, लेकिन कर्मोदय से नहीं हुआ, हमारी अपनी विभाव व्यंजन पर्याय है, उसकी योग्यता से ये कार्य हुआ है। और हम तो बहुत स्थूल मनुष्याकार। मनुष्याकार क्या होता है? क्या होता है मनुष्य का आकार? तो कह देंगे अपन कि वो कमर में हाथ रख के 3 लोग का आकार खड़ा है। अरे भाई, ये मनुष्य का आकार एक एक क्षण में बदल रहा, एक एक समय में बदल रहा। मेरा कोई एक आकार नक्की है, फिर मैं ऐसे हाथ कर देता हूँ तो 1 मिनट में आत्मा के प्रदेश भी ऐसे हो जाते हैं। ऐसे करता हूँ तो आत्मा के प्रदेश ऐसे होते हैं। अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ये तूने हाथ किए इसलिए नहीं, वो आत्मा में ऐसी होने की योग्यता है, इसलिए वो आत्मा के प्रदेश ऐसे हुए, और शरीर में ऐसी होने की योग्यता है तो ये शरीर, वो शरीर में जो हुआ वो शरीर के कारण, और आत्मा में हुआ वो आत्मा के कारण। एक दूसरे में उनका कर्ता कर्म संबंध नहीं है ना। गाथा 116 और 117 में जीव की अर्थ पर्याय बताई थी, और 118वीं गाथा चली ना, उसमें व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों को ले लिया।
अब जितने और लोगों ने किया वो इस बात को गहराई से नहीं पकड़ा कि पिछली गाथा में और इस गाथा में क्या अंतर आया। पिछली गाथा में और इस गाथा में ये अंतर आया है ना। यह गे अधिकार है। गे की एक एक समय की व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय कैसी स्वतंत्र होती है उसका यथार्थ ज्ञान कराते हैं। ये गुरुदेव का कोटेशन है और ये है दिव्य ध्वनि सार पृष्ठ नंबर 371 पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें कितनी बारीक पकड़ है। मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपनी कहता हूँ कि यदि ये गुरुदेव श्री नहीं खोलते कि ये व्यंजन पर्याय की और ये अर्थ पर्याय की बात है अलग अलग, तो मेरी पकड़ में तो नहीं आती। तो इनका अनंत उपकार हुआ ना। एक बात और समझ लेना कि जिनको इनने खोल दिया और हमें को पढ़ने को हमें मौजूद है और फिर भी जिनने नहीं पकड़ पाई, अब उनका क्या कहें। यानी वे भी महाभाग्यशाली हैं कि जिन्हें गुरुदेव के समझाने से समझ में आ गई। ऐसे लाखों जीव है ना इस जगत में कि क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ गई और सारी दुनिया को नहीं आई, है ना ऐसा? क्यों मोटा नहीं? हमारे यहाँ जयपुर में होता ना तो सारे मैंने कहा विश्व के लोग यहाँ आते हैं और जो जिनका बिल्कुल दीवार से लगी हुई दीवार है वे नहीं आते। क्या करो हैं? 50 साल से हम वहाँ निरंतर ये तत्व सुना रहे गुरुदेव का और वो अपने बिल्कुल इस क्षेत्र से क्या फर्क पड़ता है, पास से और दूरी से। भाव से नजदीकी की बात होती है। जिसके भाग्य में आया होगा काल में काल लब्धि पकी होगी तो उसकी स्वयं की योग्यता से वो चीज प्रकट होती है। इस प्रकार इस गाथा और इसकी टीकाओं में सोने में जड़े हुए माणिक और पानी के पूर के उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि भगवान आत्मा की संसारावस्था रूप दुर्दशा देहादि संयोगों के कारण नहीं हुई, अपितु उसके विभाव स्वभाव में ही ऐसी योग्यता विद्यमान थी। उसी के कारण यह सब हुआ है। तात्पर्य यह है कि परद्रव्य के कारण सुख दुख नहीं है, सुख दुख स्वयं के कारण है। परद्रव्य के कारण मानकर हम व्यर्थ राग द्वेष करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है वो बिल्कुल उसका प्योर जिम्मेवार पूरा वो है। उसका अच्छे बुरे का जिम्मेवार वो है। उसका हानि लाभ उसका उससे होने वाला है। दूसरे का इसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। तो हर एक को अपने कल्याण की बात सोचना चाहिए। सोच के रखता है, रखते ही हैं जहाँ जगत के जीव, और जो मुमुक्षु भाई तो रखना ही चाहिए। तो ऐसा ये गाथा आज पूरी हुई 118वीं। अब कल 119वीं गाथा अपन चलाएंगे।